कमलनाथ जी पे भरोसा है जनता को और सरकार कमलनाथ जी की बन रही है, इसमें कोई भी संशय नहीं है। चाहे कोई भी किसी को भी उतार दे, मोदी जी खुद भी आके यहाँ से चुनाव जीतेगा तो बीजेपी नरेंद्र सिंह जीतेगा, पर लेकिन कोई काम नहीं कर रहे हैं। दिमनी सीट उन्हें ले जा रहे हो, केंद्रीय मंत्री नहीं ले जाए आ रहे हैं, कांग्रेस सीट क्लियर है। सरकार बीजेपी की बनेगी। दोनों बराबर की टक्कर है कि सीएम चेहरा बदल लें तो सरकार को कोई नहीं रोक रहा है। कम से कम 150 प्लस सीटें जाएंगी। तो बलबीर सिंह जीत रहे हैं वैसे। हाँ, और सरकार कांग्रेस, हाँ, और सरकार कांग्रेस की बनेगी एमपी में की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं सूर्यांश न्यूज नेटवर्क। मैं शैलेंद्र सिंह। मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर हम अलग अलग विधानसभा पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। आज इसी कड़ी में दिमनी विधानसभा पहुंचे हैं, जो मुरैना डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आती है। इस बार यह सीट हॉट सीट हो गई है, क्योंकि केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को यहाँ से टिकट दिया है बीजेपी ने, और कांग्रेस 2 बार से जीत रही है। 2020 में रविंद्र सिंह तोमर जीते थे। हाँ सर, क्या लग रहा है भाई, इस बार क्या माहौल है? माहौल अच्छा है, नरेंद्र सिंह तोमर जीतेंगे यहाँ से। हाँ, पूर्ण माहौल से अच्छा काम, बड़े काम नहीं कराए हैं केंद्रीय मंत्री ने, मंत्री रह गए हुए अच्छा काम किया उन्होंने। लेकिन 2 बार से तो जैसे कांग्रेस जीत रही थी 18 और 20 में। 18 में जो विधायक थोड़ी कमी थी, विधायकों की आपस की इसलिए गए, और सांसद बन रहे थे केंद्रीय मंत्री। अच्छा, बड़े जितने भी काम है उन्होंने नहीं कराए हैं। जब शिवराज जी का तो राग खराब है, यहाँ से नरेंद्र सिंह की सीट निकल जाएगी, ये पक्का है। शिवराज सिंह जी को आज 18 साल की याद आ रही है महिलाओं को, जबकि ये 2 साल पहले से भी 18 साल से थे, तब भी तो ये दे सकते थे। अब जो झुमेलेबाजी कर रहे हैं, जनता को गुमराह कर रहे हैं। 1500 हजार, जो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, कोई मतलब का कार्य नहीं कर रहे हैं सब। अच्छा, क्या लग रहा है, मतलब जैसे ये सीट आप कह रहे हैं बीजेपी की निकल सकती है, और एमपी में सरकार किसकी बन रही है? कांग्रेस की सरकार की संभावना है, और वैसे मजबूरी है। लोग आप तो यहाँ के सब लोग बीजेपी को चाहते हैं, पर बीजेपी सही तरीक़ा से काम नहीं कर रही है। ऐसा कोई काम नहीं करती है जिससे बात, जनता तो सब यहाँ के जितने भी राजपूत समाज है, सब समाज बीजेपी को ही चाहते हैं, पर ये लोग ऐसे काम कर देते हैं, इससे बीजेपी की समस्या खराब हो रही है। इसलिए बेबसी में कांग्रेस को वोट दे रहे, सपोर्ट कर रहे हैं लोग। इनको इनकी औकात दिखाने के लिए कांग्रेस को बेफालतू में वोट दे रहे हैं, सपोर्ट। बीजेपी का मतलब आपको काम यहाँ पे नहीं हुआ? जितना नहीं हुआ है बहुत अच्छा, पर इससे ज़्यादा भ्रष्टाचारी बहुत हुई है। भ्रष्टाचार, हाँ, अभी ये तुम्हारी पटवारी वाली बत्ती हुई है, अभी इसमें भी 15-15 लाख की व्यापक घोटाला, और यहाँ तक कि पुलिस प्रशासन सभी सब भ्रष्ट हैं। यहाँ पे शिक्षा देख लो आप, शिक्षा 18 साल से 0 हो गई। 2004 में आज शिक्षा बहुत अच्छी थी कांग्रेस के ज़माने में। जब से बीजेपी सरकार आई है मध्य प्रदेश में, शिक्षा का स्तर 0 हो गया है। शिक्षा और भ्रष्टाचार ज़्यादा। हाँ, भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा है। किसी भी तुम सरकारी विभाग में चले जाओ, रिश्वत बगैर कार्य होते ही नहीं है, चाहे कोई भी विभाग हो। और गरीब मानस का तो मरना हो गया इस समय। क्या लग रहा है, अगर बीजेपी सीएम कैंडिडेट बदले तो फर्क आएगा? तो सरकार सॉलिड ही बन गई। हाँ, बनी बनाई रखी। अगर अभी से ये घोषणा कर देते हैं कि सीएम चेहरा बदल लें तो सरकार को कोई नहीं रोक रहा है। कम से कम 150 प्लस सीटें जाएंगी उसकी। हाँ, क्या लग रहा है भाई आपको? अगर बीजेपी अपने सीएम उम्मीदवार को बदलती है तो शायद कहीं मतलब 150 से ऊपर सीटें जाएंगी। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि जो भी सरकार आए वो जनता के हित में काम करे, और जो बेरोजगार युवा घूम रहे हैं उनके लिए कुछ ना कुछ करे और अच्छे काम करे। जो भी सरकार बने वो अच्छे काम करे, हॉस्पिटल वगैरह पे देख रेख रखे, शिक्षा के ऊपर देख रेख रखे, तो हम वही चाहेंगे। हम किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं, ना किसी पार्टी का नाम लेंगे, और आगे जो भी सरकार है बस मैं इतना ही कहूँगा सर। अच्छा, क्या लग रहा है, 18 में जनता ने तो कांग्रेस को चुना था, इससे पहले बीजेपी भी लंबे समय से रही, उससे पहले कांग्रेस दिग्विजय सिंह भी रहे। किसका काम ज़्यादा बेहतर? काम तो देखो, जिसने स्टार्टिंग से काम किया है, अब ये कह दें कि कांग्रेस ने अच्छा काम नहीं किया, ऐसा नहीं है। कांग्रेस जिस पायदान पे थी वो काफ़ी अच्छे लेके आई, और कांग्रेस ने बढ़ावा, मतलब हर चीज़ को बढ़ाया, और बीजेपी ने आके, बल्कि अब मैं उदाहरण दूं तो पोरसा के बस स्टैंड को, अम्बा के बस स्टैंड को, मुरैना के बस स्टैंड को बेच और दिया, खरीदने की बजाय बेच और दिया। तो मेरे कहने का मतलब ये, कांग्रेस ने भी अब अपने ज़माने बहुत अच्छे काम किए। बीजेपी तो जहाँ तक आप देखें, रेल बेच दी, तेल बेच दिया, हवाई अड्डे बेच दिए। जीतेगा तो बीजेपी नरेंद्र सिंह जीतेगा, पर लेकिन कोई काम नहीं कर रहे हैं। अच्छा, काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सांसद भी रहे हैं और कृषि मंत्री भी हैं। हाँ, क्योंकि जनता उस हिसाब से जिताएगी, क्योंकि मंत्री दिल्ली में। बाकी बीजेपी का काम कोई ढंग से नहीं है, सिर्फ मंत्री होने की वजह से जीतेगा बस। सरकार बन रही है कि नहीं बन रही बीजेपी की? सरकार नहीं, नरेंद्र सिंह जीतेंगे, पर लेकिन सरकार नहीं बनेगी। नरेंद्र सिंह जीतेंगे पर सरकार नहीं बनेगी। यहाँ का माहौल जो पहले से है, जो 18 में रहा, जो 20 में रहा, वही बहुत अच्छे बहुमत से कांग्रेस जीत रही है। पूरे प्रदेश की सर्वे के आधार पर बीजेपी डरी हुई है,
और उसी आधार से ही बड़ी बड़ी नेताओं को दिल्ली से उतारा जा रहा है कि किसी जैसे डूबती नैया में हाथ पैर मार रहे हैं। पूरी मध्य प्रदेश में बीजेपी की कहीं भी किसी भी सर्वे के आधार पर कहीं भी इनकी सरकार बनती हुई नज़र नहीं आ रही है और ये परेशान है इसी वजह से, क्योंकि जनता के पास इनको बताने के लिए कोई मुद्दा नहीं है, क्योंकि इतनी भ्रष्टाचारी रही है बीजेपी सरकार में कि आम जन एक एक चीज़ से परेशान है। जहाँ भी देखा जाए, चाहे किसी भी विभाग में हो, चाहे बिजली विभाग में देख लो या पुलिस विभाग में देख लो या किसी भी विभाग में चले जाओ, बगैर घूसखोरी के कोई काम नहीं हो रहा है। गरीब लोग परेशान हैं, काम उन्हीं के हो रहे हैं जो रिश्वत दे रहा है धड़ाके से, उनके काम हो रहे हैं। कमलनाथ जी पे भरोसा है जनता को और सरकार कमलनाथ जी की बन रही है, इसमें कोई भी संशय नहीं है। चाहे कोई भी किसी को भी उतार दे, मोदी जी खुद भी आके यहाँ से चुनाव लड़ लें तो शायद वो भी नहीं जीतेंगे, ब्रांड तो ख़त्म। क्योंकि बीजेपी ज़्यादातर उन्हीं के चेहरे में चुनाव लड़ना चाहती है, चाहे राजस्थान हो चाहे एमपी हो। बीजेपी देखो कार्य करती तो नरेंद्र सिंह को यहाँ नहीं आना पड़ता, मोदी को इतने ब्रांड यहाँ वो बनना, इतनी सभाएं नहीं करनी पड़ती, इतने मंत्रियों को लड़ा रही कैलाश विजयवर्गीय, इसलिए वो डरे हुए हैं, कैसे भी करके हाथ डूबती नैया में हाथ पैर मार रहे हैं। जैसे बच जाएं तो बच ही जाएं, मगर बचना नामुमकिन है। जनता बनाती है, जनता ही बिगाड़ती है। जनता को पूर्णतः भरोसा हो गया है कि 20 साल में बीजेपी ने कितना अच्छा काम किया है, धरातल पर सबको दिखाई दे रहा है। लूट के अलावा कहीं कुछ नहीं है। कमलनाथ जी ने बिजली का बिल 100 रुपये रखा था, 2020 में सरकार इनने बना ली, बनाने के बाद में इन्होंने 2-2 हज़ार रुपये बिल आ रहा है, किसी का 900 रुपये, किसी का 800 रुपये, मतलब 2-2 हज़ार तक एक घरेलू कनेक्शन का, जिसका एक बल्ब जल रहा है। कृषि मंत्री जी को यहाँ से बीजेपी ने टिकट दिया, सांसद है मुरैना के, वो कृषि मंत्री है। दिमनी से लड़ेंगे, कितना फर्क आएगा सीटों में? सीटों में तो बहुत फर्क है, ये सीट निकल जाएगी, क्योंकि 2 बार से तो कांग्रेस जीत रही थी, 18 उपचुनाव में भी। वो आदमी सही नहीं आएगा तो वो तो जीतेगी। आप सही हैं, अब सही है। तो सरकार किसकी बन रही है? सरकार बीजेपी की बनेगी। आपको हमको तो साहब ये लग रहा है बदलाव चाह रहे हैं, यहाँ से कांग्रेस चाह रहे हैं, ये नहीं चाह रहे हैं क्योंकि इन्होंने काम कुछ किया ही नहीं है। जो काम था वो बिल्कुल नहीं किया है और अभिंदा भी नहीं किया है। पर ये बड़े बड़े दिग्गज नेता उतरे हैं, वो अच्छे नहीं उतरे हैं, ये तो ऊपर ही रहते तो अच्छा था। वैसे 2018 में कांग्रेस की सरकार बनी थी। हाँ, आपने देखा होगा 2018 में कांग्रेस की सरकार बनी थी, लेकिन ज्योतिरादित्य जी के जाने के बाद सरकार बदली थी। इस बार क्या लग रहा है? ज्योतिराज सिंधिया के बाद जब पैसे से बिच चुके, पैसा ले लिया शासन से और घोटाला कर रहे हैं, तो मतलब ये है कि कांग्रेस आना चाहिए, 100% आएगी कांग्रेस यहाँ से। अच्छा, आपने देखा होगा ग्वालियर चंबल की जो सीटें होती वो बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। जब बीजेपी यहाँ से बढ़ के आती है तो सत्ता में पहुँचती है, और जब कांग्रेस बढ़ती है तो वो सत्ता में आती है। तो मतलब क्या माहौल लग रहा है? कांग्रेस का माहौल लग रहा है, कांग्रेस माने कांग्रेस। लेकिन मामा तो 1250 रुपये महिलाओं को दे रहा है लाडली योजना से, 450 रुपये सिलेंडर का। अरे ये तो वो डाल रहा है लाई के ले लो लाई डाल रहा है, ऐसे लाई तो कहा रहा है मिल जाएगा वोट, पर ऐसे नहीं मिलेंगे। नरेंद्र सिंह तोमर जी आ रहा है लड़ने, केंद्रीय मंत्री हैं, कृषि मंत्री हैं, कुछ ये साहब 5 साल हो गए, इन्होंने कोई काम विकास का नहीं किया क्षेत्र में, जो करना था वो नहीं किया इन्होंने। ये बैठे रहे दिल्ली में, देखा ही नहीं जनता को, कमा रहे हैं जनता के बीच में, तो कैसे आएंगे जनता के बीच में? इस बार क्या है यहाँ का माहौल? माहौल तो एकदम राइट चल रहा है। हाँ बताओ, किसकी सत्ता बन रही है, क्या लग रहा है? अब सत्ता तो कैंडिडेटों के हिसाब से बनेगी, अब पार्टियों के हिसाब से थोड़ी बनेगी। नहीं, जैसे बीजेपी का क्लियर हो गया नरेंद्र सिंह तोमर जी का, उनका माहौल क्या लग रहा है? कांग्रेस का भी क्लियर होने दो, उसके बाद पता चलेगा। अब 3 पार्टियां उतर रही हैं, समाजवादी भी उतर रही है, समझ रहे बात है, जिसका प्रभाव ज़्यादा रहेगा उसके। प्रदेश में क्या लग रहा है? जैसे यहाँ पे बीजेपी की सरकार है और कांग्रेस की बनी थी 2018 में, इस बार किसकी बन रही है एमपी में? एमपी में तो जनता के ऊपर बनेगी, सारा सिस्टम जनता संभालेगी। ऐसे कार्य मुकाबला होगा कि एक तरफा होगा? अरे 50,000 जीते वो वैसे नहीं जीते वो, क्योंकि जनता का आक्रोश ज़्यादा है। वो तो मोदी की बात कर रहे हैं हटाने की। भाई दोनों पार्टियां अलग अलग यात्राएं चला रही है, एक चला रही जन आशीर्वाद यात्रा, एक जन आक्रोश यात्रा। तो उसका क्या फ़र्क लग रहा है? प्रियंका गांधी भी सक्रिय थी, कल से राहुल गांधी भी यात्रा पे निकले। वैसे अगर देखा जाए तो पार्टियों में पार्टी भाजपा पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी है, जो अटल बिहारी वाजपेयी ने बनाई थी। सरकार किसी की बन जाए, सुनो ये भाजपा भारतीय जनता पार्टी है ना, वो खरीदने पड़ेंगे इनको, वो खरीद लेगी, फिर इनकी रहेगी केंद्र में, समझ रहे हो? ये बदलाव होने नहीं देंगे, ये हमारी गारंटी है। हाँ, इस वीडियो को देख लेना बाद में आप। जब तो क्या लग रहा है, बड़े नेता बहुत लड़ रहे हैं इस बार, केंद्रीय मंत्रियों को लड़ाया जा रहा है। वहाँ कैलाश विजयवर्गीय है, प्रहलाद पटेल है, यहाँ पे नरेंद्र सिंह तोमर। तो क्या
बीजेपी को अंदर से डर लग रहा है क्या इन लोगों को लड़ना? भारतीय जनता पार्टी पे कुछ ही लोग हैं, 20 लोग हैं, समझ लो 20 लोग ही चुनाव लड़ने के लिए, चाहे इन्हें नीचे उतार दिया जाए या फिर ऊपर उतार दिया जाए, इनके पास कोई पार्टी अटेंडर नहीं है। अब जिमनी ते असमंजस दरमी तो बलबीर सिंह जीत रहे हैं वैसे। हाँ, और सरकार BSP से। हाँ, और सरकार कांग्रेस की बनेगी MP में, ये बात जरूर है। क्योंकि 2018 में भी कांग्रेस की सरकार बनी थी, आपने देखा है, और ज्योतिरादित्य जी के जाने के बाद ही सरकार गई थी। हाँ, तो चले गए, बिच गए, वो चक्कर नहीं बाबू। ये चेहरा ज्योतिराज सिंधिया बिच गए, संग बिच गए, इतनी बट्टी पली तय गई। ज्योतिराज सिंधिया को तो लौट के भरिया बनाओ मैंने 24 तक, मैं बता रहा हूँ। क्या लग रहा है? कांग्रेस बीजेपी जैसे आपने देखा हो कि महिलाओं को लाडली योजना के तहत 1250 रुपये दे रही है और 450 रुपये सिलेंडर, जबकि प्रियंका गांधी ने 1500 रुपये का वादा किया था छतरपुर रैली में, 500 रुपये सिलेंडर। किसान कर्ज माफ़ी जैसी बात कर रही है और पुरानी पेंशन। किसके वादे आपको ज़्यादा प्रभावित कर रहे हैं? कांग्रेस कांग्रेस जीत रही है यहाँ से। कांग्रेस केंद्रीय मंत्रियों के आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कच्चू फर्क ना। दिमनी सीट न ले जा रहे, केंद्रीय मंत्री नहीं ले जाए, आ रहे हैं कांग्रेस सीट क्लियर है। हाँ भैया, बताओ भैया, जिन्हें बोला बताओ, आप भी बताओ क्या लग रहा है, किसका माहौल है यहाँ से? और देखो बतावे यहाँ पे प्रत्याशी को टिकट तो अंधे घोषित को आ रहा हुआ है। नहीं, फिर भी क्या लग रहा है, कांग्रेस 2018 में थी, उससे पहले शिवराज जी 10 साल रहे हैं, किसका कार्यकाल बेहतर? अब देखो जो टिकट है या कांग्रेस को क्लियर, बाकी बाद में सही समीकरण बनेंगे। अच्छा, तो केंद्रीय मंत्री आ रहे हैं, कुछ प्रभाव रहेगा उनका? मुरैना से सांसद हैं, उनसे तो मिले नहीं, हम जानते नहीं है केंद्रीय मंत्री, और वो तो दूसरे वहाँ के हैं, 20-10 वर्षों से रहे हैं यहाँ, सांसद को काम ना करो। हाँ, सांसद है। हाँ, तो कोई काम करो ही ना मिलने यहाँ, कहो आम जनता तो मिले ना ने, क्या कह सकते हम देखे ना मिले। क्योंकि ग्वालियर चंबल की जो सीटें हैं ना, वो बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। जब यहाँ से कांग्रेस जीतती है तो कांग्रेस की सरकार बनती है ज़्यादातर, क्योंकि जो 34 सीटें हैं, 2018 में भी देखो कांग्रेस की 27 सीटें आई थी। तो क्या लग रहा है, कमलनाथ जी का काम जो रहा था वो अच्छा था? अच्छा रहा। ये लग रहा है सरकार बीजेपी की ही बन सकती है, क्योंकि कांग्रेस ने कुछ किया नहीं है अभी तक, बीजेपी कर रही है। नहीं, अगर बीजेपी को तो सरकार ने पिछली बार बदला था, अगर मतलब ज़्यादा जनता खुश होती तो 2018 में क्यों बदलती? अब वो बात तो सही है, लेकिन 2018 में जनता ही ने तो बदला। अब जो वो कर रहा है वो अच्छा ही कर रहा है, बुरा नहीं कर रहा है। नहीं, अगर ज्योतिरादित्य नहीं जाते तो जनता ने चुना तो कांग्रेस को, और अगर बीजेपी की इतनी लहर थी तो कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश में बीजेपी क्यों आ रही? जो बात तो तुम सही कह रहे हो, लेकिन बीजेपी अभी किसानों के लिए कुछ गलत नहीं कर रही है। बताओ मुझे, कांग्रेस ने 12,000 रुपये दिए थे, बताओ दिए थे क्या कभी भी? नहीं, लेकिन अभी आपने देखा है कर्नाटक में भी कांग्रेस ने जो वादे किए थे, उसी वादे से उन्होंने बीजेपी को पीछे किया। वहाँ लाइट की योजना हो या उसकी योजना, इस MP में भी देखो कमलनाथ जी ने बिजली की छूट की बात की है, किसान कर्ज माफ़ी की बात की है, पुरानी पेंशन की बात की है, 500 रुपये सिलेंडर प्रियंका जी ने कहे, 1500 रुपये महिलाओं को कहे, जबकि बीजेपी 1000 रुपये दे रही थी, अब 1250। चलो वो मैं मान रहा हूँ कमलनाथ ने किया है, लेकिन ये कर दे तब है ना भाई। अगर वादों का असर नहीं हो रहा होता तो आप कई जगह देख सकते हैं, दिल्ली में केजरीवाल ने वादा करके ही सरकार पाई थी, वही पंजाब में चलाए। तो कहीं ना कहीं वादे आजकल इफेक्ट छोड़ रहे हैं जनता को। बस ये तो चक्कर है, और क्या बात है? वही हमारा कहने का मतलब था, वादा पूरा हो तो ही तो माने अपन भाई, इसीलिए जनता ने बदला था। 18 भरोसा कैसे कर ले आप बताओ? अभी भरोसा नहीं है, अभी क्या लग रहा बदला मुश्किल है। आपको ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करना ना भूलें।